को बैठाने का प्रयास कर रहे हैं। आदिवासी हैं तो मार दीजिएगा, यह सवाल रांची की सड़कों पर बंद के दौरान आदिवासी नेत्री निशा भगत पुलिस वालों से पूछ रही हैं। बोल रही हैं कि बाहर से आकर आप तो नौकरी करते हैं और हमारी सुरक्षा भगवान भरोसे होती है। पढ़ा राजा को गोलियों से भून दिया गया, पुलिस कहाँ सोई थी। फिर से आपको वह बयान सुनाते हैं। हमारा जमीन लूटा जा रहा है, यह सरकार का बदौलत। आप नए तरीके से ही नहीं, हम नहीं उठेंगे, हम यहाँ से नहीं उठेंगे। एक साइड आप निकलने देंगे। देखिए ये देखिए ये देखिए, एक साइड आप निकलने देंगे। नहीं निकलने देंगे। एक साइड उस साइड हम लोग को बचा रहे हैं। जान लौटा दीजिएगा, हमारे पढ़ारा जगह लौटाइए। अगर आप कौन सा कार्रवाई हुआ है? जुमला दे रहे हैं। कौन हत्या किया है बताइए? शूटर्स को पकड़ लिए आप, शूटर्स को पकड़े हैं। जब पकड़े हैं क्या बताइए? अरे तिवारी जी, आप बाहर से आके नौकरी कर रहे हैं, आप लोगों को तो लज्जा नहीं चाहिए कि आदिवासियों की हत्या हो रही है? नहीं नहीं नहीं, आप न मत बोलिए। अरे देखिए, चुप रहिए, हम किसी की बात नहीं सुनेंगे, किसी की बात नहीं सुनेंगे। यहाँ हम लोगों के लोग मारे जा रहे हैं और तुम लोग तमाशा देख रहे हो। शासन प्रशासन, नेता मंत्री सब तमाशा देख रहा है। या हम लोग गरीब क्या हो गए कि हमारी अस्मिता लूटने में सब लगे हुए हैं। यह तस्वीर रांची के मेन रोड की है और दूसरी एक और तस्वीर दिखाते हैं जो रिंग रोड इलाके की है। सोमा मुंडा के हत्यारे की गिरफ्तारी को मांग को लेकर 17 जनवरी यानी आज के दिन आदिवासी संगठनों ने झारखंड बंद का ऐलान किया। झारखंड के अलग अलग जिलों में बंद की तस्वीर दिखी, लेकिन रांची में देखिए कैसे विभिन्न आदिवासी संगठन के लोग सड़क पर उतर गए, टायर जलाकर प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन आदिवासी नेत्री निशा भगत, एंजल तिर्की और कई महिला नेत्री जिन्होंने नेतृत्व करते हुए सड़क पर आवागमन को बाधित कर दिया। हाथ में हसुआ लेकर निशा भगत सड़क पर निकली और तमाम गाड़ियों को रोक दिया। इस दौरान जब पुलिस वाले उन्हें रोकने आए, रास्ते से हटाने आए कि जाम क्लियर कीजिए, तो गुस्से में लाल हो गए। आखिरकार बल प्रयोग किया गया और निशा भगत को खींचकर पुलिस अपनी बस में बैठाकर हिरासत में लेकर जाम को हटाया है। आपको वह तस्वीर भी दिखाते हैं। अरे सामने से बबुआ सरकार है, ये जमीन मिलाद मजदूर की सरकार है। चलिए हटिए आप लोग, हटिए हटिए, चलिए हटिए आप लोग। करके ले जाया जा रहा है द्वारा, आप देख सकते हैं। देखिए किस तरह से धक्का मुक्की कर करके किसी तरह खींचतान करके निशा भगत को अंदर और सारे लोग मिल करके जो है निशा भगत को बैठाने का प्रयास कर रहे हैं। गरीब आदिवासियों अरे हो जाइए, व्यवहार कर रहे हैं। तो ये लोग हमें नंगा करके मर रहे किस तरह से महिला चलिए पीछे, चलिए पीछे।
जब मीडिया के कैमरे निशा भगत तक पहुंचे तो निशा भगत ने राज्य सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाया। साफ तौर पर निशा भगत ने कहा कि जल जंगल जमीन सब आदिवासी का, लेकिन आज सबसे मजबूर आदिवासी हो गया। राज्य में अबुआ सरकार है और अबुआ सरकार सिर्फ आदिवासियों के खून से उनके हाथ रंग गए हैं। आए दिन गोली चलती है और उस गोली के निशाने पर एक आदिवासी नेता का नाम होता है। झारखंड राज्य में अगर कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के जो सबसे बड़े ओहदे में बैठने वाले, चाहे हिंदुओं के पंडित हो, चाहे ईसाइयों के चर्च के फादर हो, चाहे कार्डिनल हो, सिस्टर फादर हो, चाहे आप देख लीजिए कि ईसाई समुदाय के लोग जिस तरीके से अपना आदिवासियत का बात करते हैं वो भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। और अन्य धर्म के जितने भी लोग, जैसे कि कोई मुस्लिम का मौलवी अगर मर जाता तो आग लगा देता ये लोग, लेकिन आज हमारे पढ़ा राजा की हत्या हुई है, उनके शूटरों को पकड़ने में पुलिस प्रशासन नाकाम है। ये झारखंड सरकार आदिवासियों की हत्यारी सरकार है और पूरी सुनियोजित चाल के साथ आज जो है झारखंड बंद को विफल करने का और आदिवासी अस्मिता को चोट पहुंचाने का इन लोगों का सबसे बड़ा षड्यंत्र है। ये सरकार निकम्मी सरकार है, ये प्रशासन निकम्मी है। यहाँ की जो सरकार अगर नहीं चला पा रही, आदिवासी जमीनें नहीं बचा पा रही, हमारे लोगों का जान नहीं बचा पा रहा है, तो उसको अविलंब ये झारखंड का जो मुख्यमंत्री का गद्दी छोड़ देना चाहिए। नहीं तो हम लोग कम ही सही लेकिन नेपाल की तरह अपना झारखंड को लेना जानते हैं। मैंने कहा है कल से ही कि हम लोग गुलगुलान करना शुरू कर दिए हैं। हम गरीब क्यों नहीं सही, लेकिन इस देश के मूल मालिक आज रास्ते पे उतर आए हैं। लेकिन यहाँ की सरकार को जू तक नहीं रेंग रही है। यहाँ के सरकार के द्वारा इर्द गिर्द देखिएगा, हेमंत सोरेन के इर्द गिर्द ही हमारे हत्यारे घूम रहे हैं। देख लीजिए कि जमीन माफिया है, भूमि माफिया है जिसको कहते हैं। आप देखिए कि बालू माफिया है, कोयला माफिया है। ये सरकार के इर्द गिर्द दो लोगों का नाम प्रखरता से आते रहता है। एक सूर्य नारायण हांसदा भाई का फेक एनकाउंटर में पंकज मिश्रा का नाम प्रखरता से आया, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के विधायक प्रतिनिधि हैं। दूसरा आप देख लीजिए कि अभी जो जेरप्पा के जमीन में आ रहा है पिंटू का नाम, जो कि सबसे खास आते हैं हेमंत सोरेन जी के। और ये लोग सिर्फ और सिर्फ लिपापोती कर रहे हैं। सीओ जो भी करप्ट सीओज है यहाँ पे, उनके साथ मिल करके हमारे पहान बिल्कुल मुख्यमंत्री के सरकार के बारे बोल रही हूँ, सलाहकार के बारे, पिंटू के बारे बोल रही हूँ, जो कि लगातार उनका भी नाम आया है कि वहाँ की जमीन में उनका नजर है, क्योंकि ऑन रोड है। आदिवासियों की जमीनों को हड़प नहीं पा रहे हैं ये लोग, तो असंवैधानिक तरीके से हमारी हत्याएं करा रहे हैं। अगर शूटर्स पकड़े जाते तो हम कहते कि आदिवासी हितैषी सरकार है, लेकिन आदिवासियों को लगातार झूठ का सामना करना पड़ रहा है, छल रहे हैं ये। हमें न्याय चाहिए, हमें वो दो शूटर्स चाहिए जिनको हम लोग फांसी के फंदे में लटके हुए देखना चाहते हैं। लोग जो गिरफ्तार हुआ क्या नाकाफी है? अच्छा आप बता दीजिए कि हमको कोई उठा के ले जाएगा प्रशासन और कोई केस थोप के भेज देगा तो हम गुनाहगार हैं? वो लोग निर्दोष हैं। अरे हम उनको फांसी दीजिए, उनको फांसी दीजिए अगर गुनाहगार है तो। लेकिन जो मारा है वो सीने पे मारा है हमारे पढ़ा राजा को, उनका हम लोगों को गर्दन चाहिए, वो अरेस्ट होना चाहिए। वो अभी तक क्यों घूम रहे हैं सड़कों पर? देखिए कि जहां तक हमको लगता है कि जमीन माफियाओं से मिली जुली ये सरकार का ही हाथ है, क्योंकि हमारा एक तरफ तो देख लीजिए जेरप्पा में जो जमीन का खेला चल रहा है उसमें एक तरफ पत्थलगड़ी है, और पत्थलगड़ी आज नहीं हुआ है, इससे पहले भी हुआ है। और लगातार बाबा सोमा मुंडा जी वहाँ की जमीनों को बचाने का काम कर रहे थे। आप देखिएगा बगल वाला जमीन में नाम आ रहा है पिंटू जी का। ये सीबीआई जांच होनी चाहिए। ये सरकार आदिवासियों की हत्यारी सरकार है। हमें सीआईडी जांच नहीं चाहिए, हमें सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं हम। वहीं आदिवासी नेत्री एंजल तिर्की ने कहा कि राज्य में जमीन लूट का खेल चल रहा है और जो इसे रोकने की कोशिश करता है उसे मार दिया जाता है। और अगर वो सच में आरोपी है तो उनको सजा देना। तो क्या लग रहा है कि पुलिस झूठा पकड़ी है? पुलिस प्रशासन का क्या काम है, नहीं काम है, मैं साफ तौर पर यहाँ पे हाई कोर्ट, यहाँ के सरकार और यहाँ के पुलिस प्रशासन से साफ तौर पर कहना चाहती हूँ कि आरोपी को अगर पकड़े हो, वो सचमुच का अगर आरोपी है तो उसको मारो, जान के बदले जान। साफ तौर पर कहेंगे आदिवासियों की जान और जमीन इतनी सस्ती नहीं हो गई है कि कोई भी दूसरा तीसरा दलाल आए और मार करके चला जाए। 7 लोगों जो पकड़ा गया क्या लग रहा है? तो पकड़ के क्या करेंगे? अगर मान लेते हैं कि वो लोग आरोपी हैं, मारेंगे, पीटेंगे, 1-2 साल जेल में रखेंगे, फिर बाहर निकल के वो मारेगा हमारे आदिवासी भाई बहन को।
सोमा मुंडा जी की हत्या सिर्फ हत्या नहीं, वो हमारे अभिभावक थे, वो आदिवासी अस्मिता पर हत्या है और यह आदिवासी समाज रुकेगा नहीं। और जब झारखंड बंद का आह्वान किया गया है तो मतलब संपूर्ण झारखंड बंद। सड़क पर आदिवासी संगठन उतरे नहीं है अधिक संख्या में, क्या मानते हैं? नहीं उतरे हैं, हम लोग खुद बंदी करवा के आ रहे हैं जगह जगह। यहाँ पे भी बंदी हुई थी, बंदी का असर दिख नहीं रहा। बंदी का असर नहीं दिख रही, यही कहने वाली बात है। यहाँ के जो झारखंड के लोग हैं, जब हमारे आदिवासी बाबा की हत्या हो जाती है और उनके न्याय के मांग के लिए अगर हमने संपूर्ण झारखंड बंद का आह्वान किया और यहाँ के नागरिकों को मैं देख रही हूँ कि वो लोग किसी भी लायक नहीं है, वो आदिवासियों के सपोर्ट में नहीं है, वो उनका समर्थन नहीं कर रहे हैं, तो झारखंड के लोगों को मैं क्या ही कहूँ, बहुत शर्मनाक बात है ये। वहीं दूसरी एक और तस्वीर दिखाते हैं कैसे प्रेमशाही मुंडा और विभिन्न आदिवासी संगठन से जुड़े नेता भी सड़क पर उतरे और सीधे तौर पर इनके निशाने पर राज्य सरकार रही। और बंदी में इसलिए उतरे हैं कि सोमा मुंडा का मुख्य आरोपी जो शूटर है वो नहीं पकड़ाया है और इसीलिए इसकी तथ्यों को पूरे सीबीआई की जांच की मांग हम लोग करते हैं, क्योंकि आए दिन देखते हैं यहाँ के पुलिस प्रशासन, यहाँ के सीएम के इर्द गिर्द रहने वाले लोग, सीओ सभी जमीन में संलिप्तता पाया जाता है। और इसलिए यहाँ पर जब तक आयोग नहीं बनाया जाए ताकि जमीन को लूट को कम हो, तो हम लोग आंदोलन को तेज करते रहेंगे और ऐलान करना चाहते हैं आदिवासी समाज को कि आप संगठित होइए। और सरकार जब तक आयोग नहीं बनाती है तब तक आज उलगुलान की शुरुआत हुई है और आने वाला समय में हम लोग उलगुलान को आगे बढ़ाते रहेंगे और सोमा मुंडा का शूटर को अविलंब गिरफ्तार किया जाए और इसके लिए हम लोग सीबीआई की मांग करते हैं। पुलिस कहाँ चुप गई है आपके अनुसार अब तक, जो सोमा मुंडा के शूटर को नहीं पकड़ाया गया है? आपको क्या लगता है? अब तो सरकार बताएगा, हम लोग थोड़ी एजेंसी है जी, सरकार बताएगा क्यों नहीं कर रहा है। तो कहीं न कहीं पूरे सरकार का मैकेनिज्म जो है संलिप्तता है। अच्छा, एक बात आपसे पूछना है, जल जंगल जमीन की बात होती है, आदिवासियत की बात होती है झारखंड में, जब वही जल जंगल जमीन की जब सुरक्षा की बात होती है, कई ऐसे घटनाएं आ जाती है कि लोगों की हत्या कर दी जाती है। ये बात सही है, इसमें सबसे बड़ा सरकार की जो हुआ सरकार है राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है। इसलिए आए दिन देखते हैं, आप देखिए सुभाष मुंडा की हत्या हो गया, इसकी हत्या हो गया और उसी हत्यारा को पकड़ा है जो कांके में हत्या किया था, वो साज के अभाव में छूट गया। तो हम लोग यही कहना चाहते हैं, पूरा सीबीआई की जांच हम लोग मांग करते हैं और जमीन आंदोलन को रोकने के लिए हम आयोग बनाने की मांग करते हैं। सरकारी पर संवेदनशीलता दिखाए, अन्यथा अबुआ सरकार को जाना होगा, आंदोलन पूरा हम लोग तेज चलेगा। तो बता दें कि 7 जनवरी को खूंटी में पढ़ा राजा सोमा मुंडा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्या के बाद पूरे झारखंड में बवाल मचा। 8 जनवरी को खूंटी बंद रहा, लेकिन इसके बाद अब तस्वीर बढ़ती जा रही है, मामला बढ़ता जा रहा है और तस्वीर अलग अलग इलाकों से सामने आने लगी कि कैसे इस हत्या के विरोध में आदिवासी समाज में उबाल है और रांची की सड़क समेत विभिन्न जिलों में देखने को मिला कि आदिवासी सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं और अब चुप नहीं बैठने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज पोस्ट, रांची।